अस्सलाम वालेकुम, लाराज़ किचन में आपका वेलकम है। आज मैं आपको चाइनीज़ ब्रेड कबाब की इतनी मज़े की रेसिपी दूंगी। ये सिर्फ मेन इसकी दो चीज़ें जाएंगी, एक हम बॉयल पोटैटो यूज़ करेंगे और दूसरा इसके अंदर हम ब्रेड यूज़ करेंगे। और वो कैसे करेंगे, ये हैं चाइनीज़ ब्रेड कबाब। ठीक हो गया, इनकी ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करने लगी हूँ आपके साथ। आपने ये लाजमी ट्राई करने हैं। सबसे पहले आपने पैन ले लेना है, उसके अंदर 3 खाने के चम्मच जो है वो आपने कोई सा भी ऑयल इस्तेमाल करना है। फिर आपने प्याज डालना है, प्याज को मैंने चॉप्ड कर लिया था और इसका कलर हमने डार्क नहीं करना और ना ही ज़्यादा हमने इसको कुक करना है, बल्कि हमने प्याज का पानी जो है वो खुश्क करना है, थोड़ा सा सॉफ्ट करना है। ये चाइनीज़ ब्रेड कबाब हम बना रहे हैं, इसीलिए इसमें सारी चीज़ें जो है वो हम पकाकर ही इस्तेमाल करेंगे। ये हैं गाजरें, इसको भी आपने बारीक सी काट लेनी है या आपने कद्दूकश कर लेना है, जैसे आपको मुनासिब लगे, लेकिन बारीक बारीक काट के इस्तेमाल करनी है। और इसको भी हम थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे। इसको हमने ज़्यादा गलाना नहीं है, क्योंकि आपको पता है चाइनीज़ फूड में ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो गली हुई नहीं इस्तेमाल होती, बल्कि थोड़ी सी कुक करके ही डालते हैं। और ये जो कबाब है ना, जब आपने एक बार ट्राई किए तो आप डेली ही ट्राई करते रहेंगे। आप कहेंगे कि ये वाले कबाब जो हैं इनका तो एक टेस्ट इतना मज़े का है और दूसरा ये जल्दी बन जाते हैं। कोई झंझट वाला काम नहीं। इसमें नमक आपने डाल देना है, आपने अपने टेस्ट के मुताबिक डालना है। काली मिर्च का पाउडर डालेंगे थोड़ा सा, इसमें कोई मसाले नहीं जाएंगे, कोई स्पाइसेस नहीं जाएंगे। जस्ट हमने नमक डाला, काली मिर्च का पाउडर डाला है। सिर्फ 2 चीज़ें डालने के बाद हमने इसको 1 मिनट तक जो है वो फ्राई करते रहना है, ताकि इनका कच्चापन भी दूर हो जाए, अच्छा सा टेस्ट भी आ जाए। ये कबाब जो बनने वाले हैं ना, ये एक तो जल्दी बनेंगे और दूसरा टेस्ट अच्छा होगा, और तीसरा ये है कि जब भी आप इसको बनाएंगे खाएंगे आपको लगेगा कि हमें दोबारा ये बनाने चाहिए और हमें मेहमानों को भी यही बना के खिलाने चाहिए। तो स्टफिंग जो उसकी है एक मैंने तैयार कर ली। ये बॉयल पोटैटोज़ हैं, इसको मैंने बॉयल करके फिर मैंने इसको छोटा छोटा टुकड़ों में काट लिया है। ये देखें, आप चाहे इसको भी कद्दूकश कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये मैं हाफ़ डालूँगी क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मुझसे बॉयल हो गए, और ये बाकी जो है आधे मैं रख दूँगी, आधे इसमें डाल दूँगी। और जनाब ये भी सॉफ्ट हैं, उबले हुए हैं। इसमें सब्ज़ धनिया आपने लाज़मी ऐड करना है, क्योंकि इससे एक तो टेस्ट अच्छा आता है, दूसरा इसका लुक। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक ही हमेशा डाला करें, और काली मिर्च का पाउडर इसमें भी जाएगा। इसमें भी सिर्फ हमने ये 2 चीज़ें ही डाली हैं, कोई मसाले वगैरह नहीं डाले। और ये है मेन इंग्रेडिएंट्स इसका, टमाटो केचप। अगर टमाटो केचप नहीं है तो आप टमाटर की प्यूरी बना लें, फिर उसको भी आपने कुक करना है। उसका फिर प्रोसेस ज़्यादा हो जाएगा, तो बेहतर है कि आप केचप ही डाल लें इसमें। केचप डालने के बाद जनाब सोया सॉस लेंगे, इससे जो टेस्ट है इसका बहुत ही मज़े का बनेगा। हर चीज़ का अपना ही टेस्ट होता है और हर चीज़ अपना ही अहम किरदार अदा करती है। ये मायोनीज़ डाली है थोड़ी सी, ये ब्रेड क्रम्स हैं, ये मैंने अभी बनाए हैं और घर पे ही बनाए। आप भी बना सकते हैं ब्रेड क्रम्स। आपके घर में जो भी ब्रेड्स बची हुई होती हैं तो आप उसके क्रम्स बना लें। तो ये मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। आपने जितने ज़्यादा आलू लेने हैं, उबले हुए आलू जो मैंने डाले हैं, उतने ज़्यादा आपने ब्रेड क्रम्स डालने हैं। और ये जो अभी मैंने बनाई थी चीज़ें, ये भी इसके अंदर ही जाएंगी। इसकी हमने कोई फिलिंग वगैरह नहीं करनी। फिलिंग वाला प्रोसेस थोड़ा लेंथी हो जाता है, तो हमने इसको डायरेक्ट जो है यूज़ करना है। सारी चीज़ें इसके साथ मिक्स कर लेनी हैं। फिलिंग वाले भी मैं आपको बताऊँगी अगली रेसिपी में, या फिर कभी आपको ज़रूर शेयर करूँगी कि फ़िलिंग वाले ये कैसे बनाते हैं। लेकिन ये इजी मेथड लगा मुझे, तो मैंने सोचा कि ये वाला मेथड आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। जब ये मैंने ट्राई किए काफ़ी इजी थे, और एक स्टेप जो है उसमें मैंने मिस्टेक कर दी थी, और वो मिस्टेक कौन सी थी वो भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, ताकि आप भी वो मिस्टेक कभी ना करें। और हो जाती हैं कभी कभी हमारे से अच्छी खासी बड़ी सी मिस्टेक हो जाती हैं कुकिंग के दौरान, और वो मिस्टेक्स हमें पता नहीं होता कि उसको हमने कैसे हैंडल करना है। तो उसको मैं बताती हूँ आपने कैसे हैंडल करना है और वो मिस्टेक कौन सी है। तो थोड़ा सा बैटर हमने ले लेना है हाथ पे, और इस तरह से हमने एक डोसा बना लेना है, जैसे आप आटे का पेड़ा बनाते हैं। आप इसको दोनों हाथ से भी बना सकते हैं। अगर दोनों हाथ इस्तेमाल करेंगे तो उसके ऊपर ऑयल लाजमी अप्लाई करना है। अगर आपने ग्लव्स यूज़ किए हैं तो उसके ऊपर ऑयल की कोई ज़रूरत नहीं है।
तो ये देखिए, अगर दूसरा हाथ आपने लगाना भी है, तो उसके ऊपर हल्का-सा आपने ऑयल लाज़मी लगा लेना है। अगर आप ऑयल नहीं लगाएँगे तो ये बैटर आपके हाथों से चलेगा। तो ये देखिए, ये मैंने बना लिए हैं चाइनीज़ कबाब। और जनाब ये देखिए, ये मैंने थोड़े से मोटे बनाए हैं। अगर इसको हम पतला बनाएँगे तो ये जब हम इसको पलटेंगे ये टूट जाते हैं। अगर थोड़े से मोटे रखेंगे तो ये टूटेंगे नहीं। बस जनाब ये देखें, ये सारा जो है हमने प्रोसेस कंप्लीट कर लिया। और इसी तरीके से हमने सारे चाइनीज़ ब्रेड कबाब जो है वो बना लेने हैं। बहुत ही ईज़ी मेथड है। आप देख रहे हैं कि मैंने कितनी चीज़ें इसके अंदर ऐड की हैं। सारे इसी तरीके से हमने बना लिए हैं और आपने भी इस तरह से बना के रख लेने हैं। और अगला स्टेप जो है वो आपने लाज़मी नोट करना है कि उसको हमने कैसे करना है। जो ब्रेड क्रम्स हमने बनाए थे वो हमने ले लिए हैं ब्रेड क्रम्स। एक प्लेट में हमने कबाब रखे हैं और दूसरे में हमने ब्रेड क्रम्स रखे हैं। तो एक कबाब हम उठा के ब्रेड क्रम्स के अंदर डालेंगे ऊपर से, ये इसके ऊपर लगा लेंगे थोड़ा-सा प्रेस कर कर के, और इसको थोड़ा-सा राउंड भी कर लें। आप चाहे तो जिस शेप में बनाए बना सकते हैं, लेकिन मैं गोल ही बना रही हूँ। आप बना सकते हैं जैसे भी बनाएँ। इसके ऊपर जब आप इसको अप्लाई करेंगे ना, तो इस तरह से आपने लाज़मी घुमा लेना है, ताकि इसकी शेप जो है वो मेंटेन रहे। ये देखिए, ये हमने अप्लाई कर लिया और यहाँ पे एक मिस्टेक हुई थी मुझसे, जो मैं आगे चलकर आपको बताती हूँ। ये मैंने इसके ऊपर सारे ब्रेड क्रम्स लगा लिए ताकि इसकी लुक अच्छी आ जाए। ऑयल को मैंने पहले से ही गरम करके रखा था और इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद जो है मैंने इसको वन बाय वन इसके अंदर डाल दिया है। और इतने ही डालें जितनी स्पेस हो, ये नहीं है कि स्पेस कम हो और इसके अंदर कबाब आप ज़्यादा डाल दें। इसको तकरीबन 2 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर अपने फ्राई कर लेना है। मैंने यहाँ पे गलती ये की थी कि इसको मैंने शैलो फ्राई कर लिया। आपने कभी भी शैलो फ्राई नहीं करने, वरना जो आपके ब्रेड क्रम्स लगे थे वो जो है फ्राई होते होते इसके अंदर मिक्स हो जाते हैं। और दूसरी साइड जब मैंने इसकी पलटी तो उसके ऊपर वाली जो साइड है उसके ब्रेड क्रम्स भी ऑयल में मिक्स हो गए। वो जो है उसकी लुक इसके ऊपर नज़र नहीं आई लास्ट में। ठीक हो गया, क्योंकि ये शैलो फ्राई थे। और इसको पलटने में आपने काफ़ी एहतियात से पलटना है। ये देखिए, अब ब्रेड क्रम्स का तो कोई नाम ही नहीं रहा, क्योंकि इसको शैलो फ्राई किया था। शैलो फ्राई करने से जैसे जैसे वो नीचे से फ्राई होते गए ब्रेड क्रम्स उतरते गए। बिल्कुल ये प्लेन हो गए थे, ब्रेड क्रम्स उतर गए। और ये देखिए, ये चाइनीज़ ब्रेड कबाब हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। फाइनल लुक आप देख लें, क्योंकि हमने यहाँ पे मिस्टेक की थी ब्रेड क्रम्स वाली, तो आपने नहीं करनी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।